हेलो बच्चों, वेलकम टू नीट पीवाईक्यू सीरीज। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 4 लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर से हर साल नीट में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, देयर आर टू इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इक्वल लेंथ। दो इंक्लाइंड सरफेस है और दोनों की लेंथ क्या है? एल है। एंड सेम एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहे हैं। दोनों इंक्लाइंड प्लेन कितना एंगल बना रहे हैं? 45 डिग्री। वन ऑफ देम इज रफ एंड अदर इज परफेक्टली स्मूथ। ये क्या कह रहा है कि एक इंक्लाइंड सरफेस है, वो क्या रफ है और दूसरी कैसी है? स्मूथ है। तो ये बना देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, ये सरफेस कैसी है? रफ है, और दूसरी क्या है? परफेक्टली स्मूथ। आगे क्या कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट यहां से स्लाइड करने लगता है, तो स्मूथ सरफेस पर स्लाइड करता है तो ये लग लेता है टी टाइम। कितना टाइम लगता है? टी। और यही ऑब्जेक्ट रफ सरफेस पर स्लाइड करता है तो लगता है 2t टाइम। कितना लगता है? 2t टाइम। निकालना क्या है? फाइंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रफ सरफेस। स्लाइड करेगा और कैसी सरफेस है? रफ सरफेस है, तो फ्रिक्शन होगा दोनों के बीच में। और फ्रिक्शन कौन सा होगा? स्लाइड कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। थोड़ा सा साफ लिख देते हैं। ये बॉडी है, रफ सरफेस से मूव कर रही है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाले? तो अपने पास इंफॉर्मेशन है, देखो दोनों की लेंथ चलेंगे एल और टाइम की इंफॉर्मेशन है, तो मोशन की सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे। क्या होती है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ है ए टी स्क्वेयर। तो A1 और T1 का स्क्वायर इस सरफेस के लिए लगाएंगे तो क्या आएगा? देखो लेंथ S कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना चला? L। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0, इसके बाद हाफ ए की वैल्यू। तो बेटा इंक्लाइंड प्लेन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? A1 लिख लेते हैं जी साइन थीटा। तो A1 की वैल्यू पुट करेंगे जी साइन थीटा, और T1 की वैल्यू कितनी है? टी का स्क्वायर। ये लगा दिया स्मूथ सरफेस के लिए। यही इक्वेशन लगाएंगे रफ सरफेस के लिए। रफ सरफेस के लिए लगाते हैं तो यहाँ से एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। ये एक्सेलरेशन लिख लेते हैं A2, और इसके कैसे लिखते हैं? रफ सरफेस है तो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। ठीक है, लगाते हैं इक्वेशन। तो देखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी टू का स्क्वायर और टी टू दोनों चले कितने? एल। यू की वैल्यू 0, हाफ। A2 की वैल्यू कितनी है? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, और टाइम की वैल्यू 2t। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4t। कितना हो जाएगा? 4t। क्या बात समझ आ गई? अब देखो ये भी L की वैल्यू है और ये भी L की वैल्यू। लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट इक्वल रख दें। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन इसको लिख लो इक्वेशन सेकेंड। दोनों को इक्वल रखेंगे तो देखो 1/2 जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा इंटू में 4t। ये किसके इक्वल आ गया? 4t का स्क्वायर और t का स्क्वायर 1/2 जी साइन थीटा t के स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करो। 1/2 से 1/2 कैंसिल। देखो जी सभी के अंदर है, कॉमन लेके कैंसिल कर दें। ठीक है, t का स्क्वायर कैंसिल। अब देखो यहां से क्या बचा? 4 बचा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 साइन थीटा माइनस 4 म्यू कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। हमें तो म्यू की वैल्यू चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ ए काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए। म्यू की वैल्यू के लिए बाकी सभी को राइट में भेजते हैं। देखो -4 म्यू कोस थीटा, और साइन थीटा को 4 साइन थीटा को राइट में भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, एक प्लस का है तो माइनस का 3 साइन थीटा बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल। कोस को राइट में भेजेंगे तो देखो 4 म्यू इज इक्वल टू साइन अपॉन में कोस हो जाएगा 10 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 45। 10 45 होता है 1। कितना होता है? 10 45 है 1। तो ये 1 हो गया, और इसके साथ कितना था? 3। तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4। म्यू की वैल्यू क्या आ गई? 3/4। ऑप्शन कौन सा आ गया? 0.75।
ठीक है, नीट 2025 का क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था। चलो देखते हैं नेक्स्ट है ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए ब्लॉक ए। 10 न्यूटन फोर्स लगा रखा है बेटा ए ब्लॉक पर, एज शोन इन फिगर। द मास ऑफ ब्लॉक ए एंड बी 2 kg एंड 3 kg। ए ब्लॉक का मास 2 kg है और बी का 3 kg है। द ब्लॉक स्लाइड ओवर ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, और सरफेस कैसी है, फ्रिक्शनलेस है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ब्लॉक ए ऑन बी। ए ब्लॉक बी पर कितना फोर्स लगा है, तो इसको लिख लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स या नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो बेटा देखो दोनों ब्लॉक पर लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स, तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालें, एफ नेट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, मास नेट इनटू में ए। एफ नेट कितना लग रहा है 10 न्यूटन, दोनों ब्लॉक का मास 5 इनटू में ए। यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन को ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 3 kg वाला है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रहा है, और तो ये कब चलेगा, इस पर कितना फोर्स लगना चाहिए। तो बेटा देखो मास कितना इसका 3 है, इसका एक्सेलरेशन कितना है 2 है, तो 6 न्यूटन फोर्स लगना चाहिए, तब जाके ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलेगा। तो इस ब्लॉक के पर नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा, 6 न्यूटन लग रहा होगा। ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये डायग्राम है। द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg और 1 kg, 2 kg और 1 kg के बीच में नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स कितना लग रहा होगा। ठीक है, तो कैसे करें बेटा, देखो अगर स्मूथ सरफेस होती और ऐसे ये 3 मास रखे होते हैं तो नेट फोर्स देखो 60 न्यूटन इधर है, 18 इधर है, तो नेट फोर्स सीधा निकाल लेते, 60 में से अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, -18 कर देते। अब सरफेस कैसी है, इंक्लाइंड है, तो इसका मतलब इंक्लाइंड सरफेस है, तो ये तीनों मास खुद भी स्लाइड होके नीचे आना चाह रहे होंगे, तो इसका मतलब इन तीनों मास के कारण भी फोर्स लग रहा होगा। वो फोर्स कितना होता है, तो बेटा वो फोर्स होता है, इसको लिख लेते हैं F3 से, और इसकी वैल्यू होती है टोटल मास mg sin थीटा। कितनी आएगी F3 की वैल्यू, टोटल मास है 3 + 2 + 1 6, g की वैल्यू है 10 और sin 30 होता है 1/2, तो ये कैंसिल कर देंगे तो ये आ गया 30 न्यूटन, मीन्स 30 न्यूटन और है इधर। नेट फोर्स निकालेंगे तब कितना आएगा, इसको रब कर देते हैं, नेट फोर्स आएगा F नेट इज इक्वल टू 60 ऊपर वाली साइड लग रहा है, 30 मास के कारण नीचे वाली साइड, और 18 ऊपर से लगा रहे हैं, तो ये आ गया 60 में से 48 माइनस करेंगे तो 12 न्यूटन आ गया। अब देखो हमें निकालना क्या है कि जो 2 kg वाला 1 kg पर कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इसको लिख दिया नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स। अब देखो ऊपर वाली साइड लग रहा है बेटा 12 न्यूटन, तो पहले तो ऐसे कर लेते हैं, इन तीनों का कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। कॉमन एक्सेलरेशन कैसे निकालें, तो टोटल मास है 6 इनटू में a, और इन पर नेट फोर्स कितना लग रहा है 12, तो यहां से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ गया 6 से कैंसिल कर देंगे 2 पर, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए वाला किस एक्सेलरेशन से जा रहा है बेटा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो अब लिख लेते हैं ए वाला जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो मास 1 kg है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। क्यों जा रहा है कि नॉर्मल का फोर्स लग रहा है इधर से, नेट फोर्स ज्यादा है, और ये इन दोनों के बीच में नॉर्मल का रिएक्शन का फोर्स लग रहा है, एन ज्यादा इसलिए ऊपर लेके जा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, तो देखो ये इसके कारण लग रहा है, 1 kg नीचे आना चाह रहा है, तो mg sin थीटा, m की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू 10 है, sin थीटा की वैल्यू 1/2, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 5 न्यूटन नीचे वाली साइड लग रहा है, इसके कारण 1 kg मास स्लाइड होकर नीचे आना चाह रहा है, इसलिए 5 न्यूटन, और अब ऊपर से कितना लग रहा है 18 न्यूटन, कितना लग रहा है 18 न्यूटन, तो ये आ गया 2 = n-23, और n की वैल्यू निकालेंगे तो इसको लेफ्ट साइड राइट भेज देंगे तो कितना आ जाएगा 25 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन आ गया 25 न्यूटन। क्या बात समझ आई। नेक्स्ट देखते हैं, ए स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। प्लेन कैसा बेटा, स्मूथ है, ऐसा स्मूथ है, और उस पर रखा है स्मॉल ब्लॉक, ये ब्लॉक रख दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और कहां से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से। क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस निकालनी है SN सेकंड में और SNth + 1 सेकंड में। तो बेटा SNth सेकंड में n सेकंड में डिस्टेंस कितनी चलेगा, और SNth + n + 1 सेकंड में कितनी चलेगा। क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला आता है SN का फॉर्मूला आता है बेटा U+ में a/2 2n - 1,
ठीक है। u की वैल्यू कितनी है 0, तो ये इसकी वैल्यू 0 कर देंगे, तो इसको मैं रख कर देता हूं। ये तो आ गया Sn सेकंड में। दूसरा किसके लिए निकालना है Sn+1, तो यहाँ पुट कर देंगे u की वैल्यू 0, a/2 2, n की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं n प्लस में 1 माइनस 1, यहाँ से a/2 कैंसिल, 2n माइनस 1, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n प्लस में 2 माइनस का 1, ये आ गया 2n माइनस 1, और नीचे आ गया 2n और प्लस का 2 माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1, तो ऑप्शन कौन सा आ गया ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, आसान था। नेक्स्ट देखते हैं, ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v एक्ट बाय 3 फोर्स एज शोन इन फिगर ट्रायंगल। 3 फोर्स लग रहे हैं, तो एक पार्टिकल पर कितने फोर्स लग रहे हैं 3 फोर्स, एक p लग रहा है, एक q लग रहा है और एक r लग रहा है। अब देखो तीनों सेम ऐसे मींस क्लोज लूप बना रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, तीनों का नेट फोर्स हो गया 0। ठीक है, तीनों का नेट फोर्स 0 हो गया, तो क्या पूछा है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। फोर्स ही नेट फोर्स 0 लग रहा है, तो वेलोसिटी क्या रहेगी सेम रहेगी। क्या बात समझ आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडी। कनेक्टिंग बॉडी के लिए बेटा देखो, इसको लिख लेते हैं, ये मास m1 है, तो नीचे वाली साइड लगेगा m1g, इसका मास है m2, तो नीचे वाली साइड लगेगा m2g। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी t, ये है पुली, और पुली कैसी है फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है, और स्ट्रिंग भी क्या है मासलेस। यहाँ से हमें दो चीजें निकालते हैं, एक एसेलेशन, एसेलेशन का फॉर्मूला क्या होता है m2 माइनस m1g अपॉन में टोटल मास m1 प्लस में m2। ठीक है, दूसरा निकालनी होती है स्ट्रिंग में टेंशन, 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस में m2। ये दो फॉर्मूलों का यूज करके क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन, टू बॉडी ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg आर टाइड ऑफ द एंड ऑफ मासलेस स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग पास ओवर द पुली ऑफ फ्रिक्शनलेस। स्ट्रिंग किसके ऊपर पास है पुली के साथ, और पुली कैसी है फ्रिक्शनलेस। द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी पढ़ा है फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू क्या होता है बेटा m2 माइनस m1 g अपॉन में m1 प्लस में m2। वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो देखो इसको लिख लेते हैं m2, इसको लिख लेते हैं m1। ठीक है, a इज इक्वल टू पुट करते हैं m2 की वैल्यू 6, m1 की वैल्यू 4 इंटू में g अपॉन में m1 प्लस m2 6 प्लस में 4 10, तो यहाँ से आ गया 6 माइनस 4 2y10 इंटू में g, कैंसिल कर देंगे 2 को 10 से तो 5 पर, a इज इक्वल टू आ जाएगा g/5। कौन सा ऑप्शन आया ऑप्शन सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ए ब्लॉक ऑफ मास इज प्लेस ऑन स्मूथ इंक्लाइंड वेज ABC। ये ब्लॉक है, ये स्मूथ इंक्लाइंड वेज पर रखा हुआ है, तो बेटा स्मूथ पर रखा हुआ है तो नीचे वाली साइड फोर्स लगेगा mg sin थीटा, और इसके कारण ये नीचे आना चाह रहा है। आगे क्या कह रहा है, द वेज इज गिवन एक्सेलरेशन a towards the right, the relation between theta for the block remains stationary wedge। क्या कह रहा है, अगर क्या कह रहा है, इस वेज को क्या कर दिया ए एक्सेलरेशन से आगे वाली साइड मूव कर रहा है, तो बेटा वेज मूव कर रहा है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया मीन से सिस्टम, तो इसलिए हमारे पे यहाँ पर क्या लगेगा सूडो फोर्स लगेगा, कितना लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में ma। क्या कह रहा है, ये ब्लॉक नीचे नहीं आना चाहिए, स्टेशनरी रहना चाहिए, तो इसका मतलब ये इधर वाली साइड कोई फोर्स mg sin थीटा को बैलेंस करेगा, कौन करेगा सूडो फोर्स बैलेंस करेगा, इधर भी थीटा, तो ये आ गया ma कंपोनेंट लिखेंगे तो ma cos थीटा, मींस ma cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है mg sin थीटा को। अभी तो ये नीचे नहीं जा रहा ब्लॉक, m से m कैंसिल, a की वैल्यू निकालनी थी, तो g sin थीटा अपॉन में cos थीटा, उसको राइट में लेके जाएंगे, a इज इक्वल टू जी टेन थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखना होता है, और नहीं तो फिर सीख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मास 3m एंड m रेस्पेक्टिवली कनेक्टेड बाई मास लेस एंड इनएक्सटेंडेबल स्ट्रिंग। ठीक है, दो ब्लॉक हैं और जो एक का मास 3m और दूसरे का m है, वो कनेक्ट है स्ट्रिंग के साथ। द होल सिस्टम सस्पेंडेड द मासलेस स्ट्रिंग, और सारा सिस्टम किसके साथ कनेक्ट है मासलेस स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है। इन फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग कट। स्ट्रिंग को जैसे ही काटते हैं उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होगा, तो देखो बेटा कितने फोर्स लग रहे होंगे, इस पर लग रहा होगा mgo, स्ट्रिंग के कारण लग रहा होगा ऊपर वाली साइड टेंशन t,
3 mg का नीचे वाली साइड लग रहा होगा 3 mg, और स्प्रिंग के अंदर टेंशन T2 लिख लेता हूं, कितनी होगी बताओ। देखो टोटल मास कितना है, m प्लस में 3m, तो 4m मास है इनटू में g। ठीक है, ये सारी सिचुएशन है। इसके बाद जैसे स्ट्रिंग को कट करते हैं, तो स्ट्रिंग को कट करते हैं, बी की सिचुएशन क्या होगी थी, तो नीचे वाली साइड जी से गिरेगा, फ्री फॉल होगा। ए की बात करते हैं, ए पर क्या होगा, तो ए की बात करते हैं बेटा। देखो ए पर क्या होगा, जैसे 3m नीचे वाली साइड लग रहा है 3mg, और ऊपर वाली साइड कितना लग रहा है 4mg लग रहा है। मीन्स नेट फोर्स ऊपर ज्यादा होगा, तो मीन्स एकदम स्प्रिंग किधर, ऊपर वाली साइड जाएगा। ठीक है, तो देखो 4mg में से 3mg को माइनस कर देंगे, तो ये आएगा नेट फोर्स। नेट फोर्स किस पर लग रहा है, 3m पर, तो मास कितना है 3m इंटू में एसेलेशन, एसेलेशन निकालना है। तो 3m इंटू में a इज इक्वल टू, एक 4mg माइनस 3mg mg, m से m कैंसिल, एसेलेशन इज इक्वल टू g, 3 को राइट भेजेंगे तो g बाई 3, g बाई 3। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, g बाई 3 और g, ऑप्शन है डी। ठीक है, नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इंपल्स मोमेंटम थ्योरी। तो बेटा देखो कुछ 2-3 फॉर्मूले याद रखने, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होता है। दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, अच्छा यहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे, तो देखो F इंटू में क्या बना dt। ठीक है, राइट इधर लेके जाएंगे dt को। और बेटा देखो इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स से और स्मॉल इम्पैक्ट के लिए, स्मॉल टाइम के लिए। तो ये भी किसके इक्वल हो गया, देखो I इज इक्वल टू हो गया एफ dt, और एफ dt किसके इक्वल है dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो ये छोटे मोटे फॉर्मूले हैं जिनको हमें ध्यान रखना है और न्यूमेरिकल करना है। तो नेक्स्ट करते हैं, ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg, बॉल का मास कितना गिवन है बेटा 0.5 kg, तो इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। ड्रॉप फ्रॉम हाइट 40 मीटर, और कहाँ से ड्रॉप की है बेटा 40 मीटर, ये बॉल है जिसका मास 1/2 kg है, और ड्रॉप कर दिया हाइट इज इक्वल टू 40 मीटर से। ठीक है, ये ड्रॉप कर दी। द बॉल हिट द ग्राउंड एंड राइज द हाइट 10 मीटर, ग्राउंड को हिट किया और बॉल वापस राइज हो गई 10 मीटर हाइट पर। कितनी हाइट से, 10 मीटर हाइट से। द इम्पल्स इम्पार्ट टू द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन, तो क्या निकालना बेटा, इम्पल्स निकालना है। अभी फॉर्मूला बताया, इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है एफ डॉट डी, या फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इम्पल्स निकालने के लिए देखो बेटा हम क्या, इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कैसे निकाल सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कैसे लिखते हैं, मास इनटू में फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू में इनिशियल वेलोसिटी। मास कॉमन ले लें m, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये आ जाएगी अपने पास इम्पल्स की वैल्यू। मास की वैल्यू गिवन है, मीन्स टकराया तब वेलोसिटी क्या थी, टकराने के बाद ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी क्या है। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ले तो बात बढ़ जाएगी। अब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल, मीन्स टकराया तब इसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, वो कैसे पता करें। तो देखो बॉल को ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन है कि ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एच हाइट गिवन है, इस टाइम पर वेलोसिटी क्या रही होगी, ये कैसे पता करें। तो मोशन ऑफ इक्वेशन लगा देते हैं, थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v इस पॉइंट पर निकालना है, इनिशियल 0 था, इज इक्वल टू 2a की वैल्यू g, a किसके इक्वल है, और s इज इक्वल टू h के, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा √2gh, ये आ जाएगी वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी निकालें तो √2g की वैल्यू 9.8 इंटू में, और h की वैल्यू 40, कितनी है 40। भाई इसका डेसिमल को हटाऊंगा तो इससे क्या कर दूँ 10 से डिवाइड, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। v इनिशियल की बात करें 98 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो 196 इंटू में 4, ये हो गया। ठीक है, 196 को बाहर निकालेंगे रूट से तो ये आ जाएगा 14, और 4 को बाहर निकालेंगे तो 2, तो ये वेलोसिटी आ गई 28 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ आ गई। अच्छा अब बात करते हैं टकरा के ग्राउंड को हिट करने के बाद यहाँ पर वेलोसिटी कितनी रही हो। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी v फाइनल लिख लेते हैं, यही फॉर्मूला √2gh, √2g की वैल्यू 9.8, h कितना 10, डेसिमल हटाएंगे तो 10 नीचे लिख लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आएगा, ये आएगा
2 इंटू में 98 कितना होता है 196, और रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आ गई 28, फाइनल आ गई 14 मीटर। सभी की वैल्यू रख देंगे। इम्पल्स इज इक्वल टू मास है 1/2। अब वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ देखो, इनिशियल वेलोसिटी किधर थी नेगेटिव डायरेक्शन, किधर थी नेगेटिव डायरेक्शन, फाइनल किधर है ऊपर वाली साइड पॉजिटिव डायरेक्शन। फाइनल वेलोसिटी है प्लस की 14 माइनस इनिशियल वेलोसिटी किधर है नीचे वाली डायरेक्शन है, तो कौन सी है माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस 28। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया 28 और 14 को ऐड करेंगे तो हो गया 12, 3 और 4 42, तो ये आ गया 1/2 इंटू में 42, कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आ गया I इज इक्वल टू 21 न्यूटन सेकेंड। ये आ गया अपने पास इम्पल्स। कौन सा ऑप्शन आया ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, ए बुलेट फ्रॉम ए गन इज फायर्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर वुड ब्लॉक विद वेलोसिटी u when bullet is travel 24 centimeter through the block its length horizontally, velocity of bullet becomes u/3। क्या कह रहा है, ये कोई ब्लॉक है और यहां से हमने कोई बुलेट है, ये बुलेट है जिसकी वेलोसिटी कितनी है u है, कितनी है u है, यहां से फायर की, यहां से फायर की, इसके बाद 24 सेंटीमीटर चलने के बाद, ब्लॉक के अंदर कितना चला 24 सेंटीमीटर चलने के बाद बुलेट कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, कंसीडर कर लेते हैं। तो इस टाइम बुलेट की वेलोसिटी u/3 हो गई होगी, कितनी हो गई u/3। देन इट फर्दर पेनिट्रेट इनटू द ब्लॉक सेम डायरेक्शन देयरफॉर कमिंग टू रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ ब्लॉक, और पेनिट्रेट करती जा रही है बुलेट और दूसरे एंड पर आते आते इसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई है, कितनी हो गई बेटा 0 हो गई। क्या बात समझ आई, ठीक है। तो क्या निकालना है टोटल लेंथ ऑफ ब्लॉक, तो लेंथ बतानी है ब्लॉक की कितनी रही होगी। क्या बात समझ आ गई, ब्लॉक की टोटल लेंथ बतानी है, टोटल लेंथ को लिख लेते हैं L। अब देखो, अब क्या इंफॉर्मेशन अपने पास, देखो इस पॉइंट से लेके A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक की बात करते हैं। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी है और पेनिट्रेशन दिया हुआ है। तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ये इक्वेशन लगाएंगे। रखो ए और बी के बीच में लगाते हैं, फाइनल वेलोसिटी कितनी है u/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो u²/9 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u² इज इक्वल टू 2a, और s कितना चला 24 सेंटीमीटर, कितना चला 24 सेंटीमीटर। यहां से ऐसे करते हैं बेटा, a की वैल्यू निकालते हैं, तो यहां से आएगा देखो 9 एलसीएम ले लिया, u² माइनस का 9u², तो ये आ गया माइनस का 8u²/9 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 2 इंटू में 24 इंटू में a। यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो देखो कैंसिल कर लेते हैं, 8 से करेंगे तो 3 पर, और ये आ गया a इज इक्वल टू अपने पास a इज इक्वल टू आ गया, इसको भी 3 इंटू में 2 6, इसको भी इधर भेजेंगे तो u² और ये माइनस का 9 इंटू में 6, ठीक है ये भेज दिया। अब लगाएंगे यही थर्ड इक्वेशन बी और सी पॉइंट के बीच में, कहाँ लगाएंगे बी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच। देखो बेटा अब यहाँ बात करते हैं, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बिटवीन बी एंड सी पॉइंट, ठीक है। बी और सी के बीच में लगाते, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट बी और सी के लिए u²/9 इज इक्वल टू 2, ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू कितनी आई है माइनस का u²/9 इंटू में 6, और ये कंसिडर कर लेते हैं ये वाली डिस्टेंस x चला, क्या चला x, ठीक है। यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, देखो 9 से तो 9 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, सामने से u² से u² कैंसिल, तो यहाँ से और 2 से करेंगे ये 6 तो 3, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 को राइट साइड, बाकी सारी चीजें कैंसिल, 3 सेंटीमीटर, कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। क्या पूछा है टोटल लेंथ ऑफ ब्लॉक, टोटल लेंथ कितनी आएगी,
तो देखो 24 तो पहले ही थी, प्लस में 3, 27 सेंटीमीटर आ गई। ब्लॉक की लेंथ कितनी आ गई, ये आ गई 3, तो टोटल होगी 24 प्लस में 3, 27 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A 1 kg ऑब्जेक्ट स्ट्राइक ऑन वॉल, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 60 डिग्री विद द वॉल। क्या कर रहा है बेटा, 1 kg का ऑब्जेक्ट है और वो वॉल से स्ट्राइक कर रहा है 60 डिग्री एंगल से। अपने पास इंफॉर्मेशन है, ये कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट है और वॉल के साथ है एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, तो इसका मतलब नॉर्मल के साथ एंगल कितना है, 30 डिग्री का। क्या बात समझ आ गई। आफ्टर रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल इट्स रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद वॉल 0 पॉइंट, टाइम की वैल्यू कितने टाइम के लिए कॉन्टेक्ट किया वॉल के साथ, 0.1 सेकेंड के। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल इज, फोर्स निकालना है बेटा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ ए मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हमें टाइम की वैल्यू गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम निकाल लें। कैसे निकालें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है बेटा, तो देखो टकराया और वापिस से सेम एंगल से गया 30 से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला है 2mv cos थीटा। अगर हम एंगल नॉर्मल के साथ लेते हैं तो cos आएगा, अगर हम एंगल वॉल के साथ लेते हैं तो साइन आता है। ठीक है, तो यहाँ से मोमेंटम निकाले, 2 मास की वैल्यू है 1 और वेलोसिटी कितनी गिवन है 1 और cos 30 कितना होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया √3 और यूनिट क्या होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पुट कर देंगे यहाँ पर, तो पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू √3, टाइम की वैल्यू 0.1, डेसिमल हटाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, ये आ गई फोर्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया फोर्स इज इक्वल टू आ गया 10√3 न्यूटन। कितना आ गया 10√3 न्यूटन। क्या बात समझ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी, बॉडी कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। ऑफ मास, बॉडी का मास कितना है 5 ग्राम, किलोग्राम में लिखेंगे तो 5 इंटू में 10⁻³ किलोग्राम। हैविंग लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम है 0.3 इंटू में 0.3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और टाइम की वैल्यू गिवन है 5 सेकेंड। तो बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू में टाइम। ठीक है, टाइम की वैल्यू गिवन है, स्पीड की ओर पता लग जाए तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और क्या इंफॉर्मेशन है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी या मास इंटू में स्पीड। तो देखो क्या मोमेंटम की वैल्यू गिवन है, तो मोमेंटम की वैल्यू गिवन है, मास की वैल्यू गिवन है, यहाँ से किसकी आ जाएगी वेलोसिटी की आ जाएगी। तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, क्या आएगी वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन में मास। पुट कर दो वैल्यू, मोमेंटम की वैल्यू है 0.3, डेसिमल हटाएंगे तो बाई 10 और मास की वैल्यू है 5 इंटू में 10⁻³ पावर ऊपर जाएगी तो हो जाएगी प्लस की 3 इंटू में 10⁻³ प्लस की हो जाएगी तो 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे क्या है 10 इंटू में 5, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से करेंगे तो 10 2 पर जाएगा और इसके पीछे एक जीरो और है, तो यहाँ से अपने पास वेलोसिटी आ गई 20 इंटू में 3 60 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ आई। निकालना क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस में अपने पास वेलोसिटी या स्पीड की वैल्यू आ गई 60, टाइम की वैल्यू गिवन है 5, तो पुट कर देंगे और तो ये आ गया 300 मीटर। कितना आ गया 300 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हेन ए फायर क्रैकर एक्सप्लोड इन मिड एयर इट्स फ्रैगमेंट लाई सच वे दैट, फायर क्रैकर है और वो मिड एयर में क्या हो गया एक्सप्लोड हो गया, उसके फ्रैगमेंट कैसे जाते हैं, दे कंटिन्यू टू मूव सेम पाथ विच फायर क्रैकर वुड हैव फॉलो, फायर क्रैकर ने जो पाथ फॉलो किया उसी पाथ में आएंगे। बेटा देखो फायर क्रैकर एक्सप्लोड हो गया तो उसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट हैं, क्या एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं लगा, तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही क्या होगा फाइनल मोमेंटम। क्या बात समझ आ गई। ठीक है, तो इसलिए कि इसका सेंटर ऑफ मास का पाथ तो सेम रहेगा पर जो ये पार्टिकल आएंगे इनका पाथ सभी का क्या रहेगा डिफरेंट रहेगा, सेम नहीं रहेगा। इसका मतलब ये तो हो गया रॉन्ग। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। द एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर occurs ड्यू टू इंटरनल फोर्स ओनली,
नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन दिस एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के अंदर केवल इंटरनल फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, ये बात तो राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ए इज नॉट करेक्ट और आर इज करेक्ट। ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन फर्स्ट आएगा। क्या बात समझ आ गई? नेक्स्ट देखते हैं, ए सेल ऑफ मास एम एट रेस्ट इनिशियली। कोई सेल है जिसका मास एम है और इनिशियली क्या है? वो रेस्ट में। ठीक है, तो इसके बाद क्या कह रहा है? इट्स एक्सप्लोड इन 3 फ्रेगमेंट हैविंग मास इन द रेशियो 2:1। ये कोई सेल है जिसका मास m है और इसको एक्सप्लोड हो गई तो ये 3 पार्ट में टूट गई, एक पार्ट, 2 पार्ट और तीसरा पार्ट। ठीक है, और इनका मास का रेशियो क्या है? 2। तो इसको लिख लेता हूं 2m डैश, इसको लिख लेता हूं 2m डैश और इसका लिख लेता हूं m डैश। ठीक है, इफ द फ्रेगमेंट हैव इक्वली मास फ्लाई ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फ्रेगमेंट है जिनका मास इक्वल है, वो कैसे है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसकी वेलोसिटी इधर है तो इसकी वेलोसिटी इधर। इसको लिख लेते हैं, ये आई कैप में जा रहा है तो ये किधर जा रहा है? जे कैप में। क्या बात समझ आई? ठीक है, तो क्या पूछा है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड v, और किस स्पीड से? v स्पीड से। द स्पीड ऑफ थर्ड फ्रेगमेंट, किसकी स्पीड बतानी है बेटा? थर्ड फ्रेगमेंट की स्पीड लिख लेते हैं v डैश है, इसकी स्पीड बतानी है। ठीक है, तो कैसे करें? तो देखो, कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और रेस्ट में, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है बेटा? 0। ठीक है, एक्सप्लोजन हुआ है तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, तो फोर्स नहीं लगा तो फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या कर दें? इक्वल कर दें। ठीक है, मोमेंटम में चेंज तो हुआ नहीं। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, ये किसके कारण हुआ है? इंटरनल फोर्स के कारण। लिख लेते हैं, तो सभी को इक्वल, इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देखो, मास कितना है? 2m डैश और वेलोसिटी vi। इसका मोमेंटम लिखेंगे 2m डैश और वेलोसिटी vg में, और इसका मोमेंटम लिखेंगे m डैश इंटू में वेलोसिटी v डैश। ये वेलोसिटी निकालें। इनिशियल और फाइनल को क्या रख दें? इक्वल। तो इनिशियल कितनी है? देखो, फाइनल वैल्यू मोमेंटम और इनिशियल को क्या रख दें? इक्वल। इनिशियल कितना है? 0 रख दो, तो 2m डैश vi प्लस में 2m डैश vj प्लस में m डैश और v डैश इज इक्वल टू 0। इसको राइट वाली साइड लेके जाते हैं, तो m डैश v डैश इज इक्वल टू माइनस का आ जाएगा दोनों टर्म में, तो कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया 2m डैश और vi प्लस में 2m डैश vj। ठीक है, m डैश से m डैश क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। ठीक, तो क्या बचा अपने पास? v डैश इज इक्वल टू आ गया 2vi प्लस में 2vj। हमें तो मैग्नीट्यूड बताना है वेलोसिटी का, कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, i के साथ है उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4v स्क्वायर, और जो j के साथ है तो इसका भी स्क्वायर, तो 4v स्क्वायर। तो v डैश इज इक्वल टू आ गया 8v स्क्वायर। रूट से बाहर लेंगे v को तो v आ जाएगा, v के स्क्वायर को रूट से बाहर v। 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2√2। ठीक है, ये आ गई नेट वेलोसिटी। कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन है डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ए बॉल ऑफ मास, बॉल का मास कितना है? 0.15 किलोग्राम। ठीक है, इज ड्रॉप फ्रॉम 10 मीटर। कितनी हाइट से ड्रॉप की बॉल? 10 मीटर हाइट से। एच की वैल्यू है 10। स्ट्राइक द ग्राउंड एंड रिबाउंड द सेम हाइट। ग्राउंड से स्ट्राइक की और फिर रिबाउंड की सेम हाइट पर। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इन पार्ट द बॉल। क्या निकालना बेटा? इम्पल्स निकालना है। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ ए मोमेंटम। मींस फाइनल मोमेंटम निकाल लें, में से इनिशियल माइनस कर दें। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल की वैल्यू मास इनटू में फाइनल वेलोसिटी में, और मास इनटू में इनिशियल वेलोसिटी। मास दोनों से ले लिया मैंने कॉमन। ठीक है, तो मास की वैल्यू तो गिवन है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। देखो, यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? v इज इक्वल टू 2gh। v इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देते हैं, 2g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू भी 10। तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी आ गई v1 इज इक्वल टू, या v इनिशियल इज इक्वल टू 2 इंटू में इसको लिख लेते हैं 100, रूट से बाहर निकालेंगे 100 को तो ये आ जाएगा 10 और इसके साथ क्या? √2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस लगा देते हैं। क्या बात समझ आई? अब बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी, स्ट्राइक करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी। तो देखो, v फाइनल इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो बेटा,
v का स्क्वायर माइनस थर्ड इक्वेशन लगाएंगे इज इक्वल टू 2a या gs, ये इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पर भी। फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, मैक्सिमम हाइट पर जाएगी तो इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर क्या है v फाइनल लिख रहे हैं, इसकी नोटेशन क्या लिख रहे हैं, v फाइनल माइनस v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2g की वैल्यू 10 और s की वैल्यू 10। यहाँ से भी v फाइनल इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, g माइनस में होता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 2 इंटू में 100, बाहर निकालेंगे तो v फाइनल इज इक्वल टू आ गया 10, रूट से बाहर निकालेंगे 100 को तो 10 आ गया, √2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसकी डायरेक्शन है अपवर्ड, तो इसलिए आ गया पॉजिटिव। I इज इक्वल टू सभी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यह मास की वैल्यू है 0.15, तो इसको डेसिमल हटाएंगे तो 100। फाइनल वेलोसिटी कितनी है अपवर्ड डायरेक्शन में 10 √2, और इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी के माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 10 √2। ठीक है, I इज इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा 15/100, और ये आ गया 10 √2 10 √2, तो ये हो गया 2 इंटू में 10 √2 या 20 10 √2। ठीक है, यहां से अब देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो देखो इम्पल्स इज इक्वल टू आ गया 3, और ये √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो ऑप्शन से चेक करते देखो, ये 1.41 से का मल्टीप्लाई है, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ऑप्शन बचा मीन्स 3 से ज्यादा वाला ऑप्शन आएगा, तो ये 4.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ए रिजिड बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक ऑन द वॉल 60 डिग्री with get reflect without loss speed as shown in figure. The value of impulse impart at the wall on the ball. इम्पल्स की वैल्यू निकालनी है। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए मोमेंटम। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखो, एंगल यहां से नॉर्मल से बन रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला आता है 2mv cos थीटा। अगर एंगल यहां से बने वॉल से तो 2mv sin थीटा होता है, और अगर एंगल यहां से बने नॉर्मल से बने तो 2mv cos थीटा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालते हैं, 2 मास कितना गिवन है m, वेलोसिटी कितनी है v, और cos थीटा की वैल्यू cos 60, cos 60 कितना होता है, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो dp इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा 2mv इंटू में 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो ये अपने पास बचा mv। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फ्रिक्शन के ऊपर है, तो बेटा देखो फ्रिक्शन के फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, नीचे वाली साइड लग रहा होगा mg, ऊपर वाली साइड लग रहा होगा नॉर्मल का रिएक्शन। ठीक है, अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, सरफेस कैसी है, रफ है, तो फ्रिक्शन का फोर्स दोनों सरफेस के बीच में लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, फ्रिक्शन के फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन की। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोफिशिएंट ऑफ है, फ्रिक्शन लगाएंगे इनटू में नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पुट करेंगे तो इज इक्वल टू म्यू इनटू में mj, ये फॉर्मूला होता है। क्या बात समझ आ गई? ठीक है, अब जैसे अब क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन मूविंग कार सो दैट ए बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ए कार रिमेन्स स्टेशनरी, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड फ्लोर। क्या कह रहा है बेटा, देखो ये कोई कार है और इसके ऊपर कोई बॉडी रखी हुई है। ठीक है, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो इस कार का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है कि बॉडी फ्लोर पर स्टेशनरी रहे, इस कार के ऊपर, मीन्स ये स्लिप ना हो, मीन्स जैसे ही कार आगे चलने लगेगी तो बॉडी पीछे वाली साइड स्लिप होगी, तो ये स्लिप ना हो, तो किस मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक कार को मूव करा सकते हैं कि बॉडी स्लिप ना हो। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड फ्लोर इज, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन अपने पास 0.5। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बेटा डायरेक्ट म्यू इनटू में जी, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.15, तो नीचे लगा दिया मैंने 100, डेसिमल हटाने के लिए जी की वैल्यू होती है 10, 0 से 0 कैंसिल, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ से लिख लो म्यू इनटू में जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, ब्लॉक है जिसका मास कितना है
2 के इज प्लेस ऑन रफ इंक्लाइंड सरफेस AC। किस पर रखा है बेटा? ये कोई रफ इंक्लाइंड सरफेस है AC, इस पर रखा है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, म्यू की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है। द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी, तो ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? तो देखो जब ब्लॉक इंक्लाइंड है तो एक फोर्स से इधर लग रहा होगा, नीचे नीचे वाली साइड स्लाइड करके आना चाह रहा है। दूसरा रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा होगा ऊपर वाली साइड। ठीक, देखो अब नेट फोर्स निकालते हैं। क्या फॉर्मूला आता है? F इज इक्वल टू, इसको लिख लेता हूँ F1, इसका फॉर्मूला आता है mg साइन थीटा, इंक्लाइंड सरफेस है तो। ठीक है, F1 इज इक्वल टू m की वैल्यू है 2, g की वैल्यू है 10 और साइन एंगल कितना है 30, साइन 30 होता है 1/2, कैंसिल हो गया 2 से 2, 10 न्यूटन आ गया। मीन्स नीचे वाली साइड लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, ऊपर वाली साइड निकालते हैं। फ्रिक्शन का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू mg कोस थीटा। ठीक है, इधर वाली साइड कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे। देखो mg, ये कंपोनेंट हो गया नॉर्मल, और नॉर्मल के ये एंगल थीटा, तो इधर वाली साइड नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है mg कोस थीटा। ठीक है, फ्रिक्शन के फोर्स का फॉर्मूला म्यू इंटू में नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू mg कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से फ्रिक्शन का फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। म्यू की वैल्यू है 1/√3, m की वैल्यू है 2, g की वैल्यू है 10 और cos 30 होता है √3/2। कितना होता है? √3/2। 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल। फ्रिक्शन का फोर्स भी लग रहा है 10 न्यूटन। इसका मतलब 10 न्यूटन नीचे वाली साइड लग रहा है और 10 न्यूटन ऊपर वाली साइड लग रहा है। तो मीन्स नेट फोर्स कितना लगेगा? नेट फोर्स लगेगा 0। ये बात समझ आई? नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक। क्या निकालना है बेटा? एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन फिगर। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड सरफेस इज। काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका मतलब ट्रॉली मूव कर रही है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना गिवन है? 0.05। मास ऑफ द स्प्रिंग नेग्लिजिबल एंड अदर फ्रिक्शन एग्जिस्ट। तो बेटा देखा क्या निकालना है? इस सिस्टम का, ट्रॉली और सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है। क्या दोनों का सेम रहेगा? रहेगा। अब देखो फोर्स किसके कारण लग रहा है? नीचे वाली साइड लग रहा है mg के कारण। कितना लग रहा है? m की वैल्यू है 2, g की वैल्यू है 10, तो 20 न्यूटन लग रहा है। अच्छा, क्या बात समझ आ गई? अच्छा, क्या इन दोनों सरफेस के बीच में कौन सा, इसको रोक कौन रहा है? फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है। कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है। किस डायरेक्शन में लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। कितना लग रहा है? तो फ्रिक्शन के फोर्स का फॉर्मूला आता है म्यू इंटू में जी। स्मूथ सरफेस मीन्स प्लेन सरफेस हुई तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। फ्रिक्शन के फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू की वैल्यू है 0.005, डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 100 कर देते हैं। मास कितना है 10 और जी की वैल्यू भी कितनी है 10। 100 से 100 कैंसिल, फ्रिक्शन के फोर्स की वैल्यू आ गई 5 न्यूटन। ध्यान से देखें तो 5 न्यूटन पीछे वाली साइड लग रहा है और 10 न्यूटन 20 न्यूटन नीचे आगे वाली साइड लग रहा है। तो नेट फोर्स की बात करें तो कितना लग रहा है? 20 - 5, 15 न्यूटन लग रहा है। कितना लग रहा है? 15 न्यूटन। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। नेट फोर्स 20, तो क्या फॉर्मूला होता है? मास, टोटल मास इंटू में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स कितना लग रहा है? 15। टोटल मास कितना है? 10 प्लस में 2, 12 इंटू में a इज इक्वल टू 15। a इज इक्वल टू आ गया 15/12। 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 5 और ये आ गया 4, मीन्स 1 से ज़्यादा। तो 1 बड़ा तो नहीं हो सकता, 1 से ज़्यादा देखो करेंगे तो 1 पर जाएगा पहले, फिर जाएगा 1 बचा 2 पर जाएगा 1.2 ऑप्शन आ गया डी, 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फ्रिक्शनलेस फोर्स अपोज द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन फोर्स आएगा साइड, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है बेटा? अगर ऑब्जेक्ट आगे वाली साइड मूव करने की कोशिश करता है तो फ्रिक्शन लगता है अपोजिट डायरेक्शन, मींस ये करेक्ट है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। लिमिटिंग वैल्यू, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल, या फ्रिक्शन फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? नॉर्मल के। और रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग। किसी भी चीज को रोल करेंगे तो फ्रिक्शन कम लगेगा और इतने मास को वो स्लाइड करके लेके जाएंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब तीनों ये बात तो सही है, तो गलत कौन सा होगा? यही। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ। देखो बेटा
फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल के, ठीक है। फ्रिक्शन को हटाएंगे, वो प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा एफ अपॉन में एन। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन लेस आएगा। और ये क्या कह रहा है कि लेंथ की इक्वल है, लेंथ की इक्वल नहीं है, ठीक है। अब आता है सर्कुलर मोशन और बैंकिंग ऑफ रोड की बात करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमेगा, कब घूमेगा, जब सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। जो इसको सेंटर की तरफ घुमा दी इस ऑब्जेक्ट को, उसी का नाम, उस फोर्स का नाम ही रख दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बात समझ आ गई? कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमेगा कब, जब वो सेंटर की तरफ उस पर क्या लग रहा हो, फोर्स लग रहा हो, और उसी फोर्स का नाम रख दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे अर्थ या ऐसे कहीं सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, यहाँ पुट करेंगे तो एम ओमेगा स्क्वायर और आर ये आ जाएगा, ठीक है। दोनों का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर, आर का एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बैंकिंग ऑफ रोड इसी ये आगे सीधा बता देते हैं क्वेश्चन में। ए पार्टिकल एग्जर्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और a एक्सेलरेशन से, ठीक। v इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती बेटा, ठीक। तो ऑप्शन ये तो गलत हो गया। वेलोसिटी देखो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी की भी डायरेक्शन चेंज होती रहती है और एक्सेलरेशन की भी। v इज नॉट कांस्टेंट और a इज नॉट कांस्टेंट, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यही ऑप्शन को क्या हो गया, दोनों कांस्टेंट नहीं रहेंगे। आगे देख लेते हैं एक बार, v कांस्टेंट a कांस्टेंट नहीं, ये भी v इज नॉट कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट, ये भी गलत। v और a दोनों ही कांस्टेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे कांस्टेंट? क्योंकि v और a की हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती रहती है। A block of mass 10 kg is contact again the inner wall, ऐसा डायग्राम है, एक बार देख लेते हैं, चलो बना लेते हैं। ये कोई सिलेंडर है और इसके साथ क्या ब्लॉक है और इसका मास कितना है, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, ब्लॉक जिसका मास कितना है 10 kg, कॉन्टैक्ट अगेन द इनर वॉल ऑफ द होलो सिलेंडर ड्रम ऑफ रेडियस, रेडियस कितनी है सिलेंडर की, 1 मीटर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इनर वॉल ऑफ सिलेंडर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.1। द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीड फॉर द सिलेंडर टू केप द ब्लॉक स्टेशनरी, ठीक है। क्या कह रहा है, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। स्टेशनरी व्हेन द सिलेंडर इज वर्टिकली रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस, सिलेंडर कैसे रोटेट कर रहा है, वर्टिकली रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस से। अब देखो बेटा, ये कैसा घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो मींस नॉर्मल रिएक्शन या सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये नहीं घूम रहा है तो ये ब्लॉक नीचे वाली साइड गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा। अच्छा, इसको रोक कौन रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इधर, इसको रोक रहा है फ्रिक्शन का फोर्स ऊपर वाली साइड, और नीचे वाली साइड कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, क्या लग रहा है, mg, मीन्स इधर वाली साइड नॉर्मल का रिएक्शन लग रहा है, ठीक है। तो मीन्स mg को बैलेंस कर देते हैं फ्रिक्शन के फोर्स से, तो इसका मतलब ब्लॉक मीन्स ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स दोनों इक्वल हो जाए तो मीन्स ये ब्लॉक गिरेगा नहीं। क्या बात समझ आ गई, ये ब्लॉक गिरेगा नहीं। तो देखो mg को किससे बैलेंस कर देते हैं बेटा, फ्रिक्शन के फोर्स से। तो फ्रिक्शन का फोर्स किसके इक्वल होता है, म्यू इंटू में नॉर्मल का रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर आर। वी की वैल्यू पुट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से पुट कर देते हैं वैल्यू, ये दोनों फोर्स हो गए इक्वल, तो यहाँ से पुट करेंगे और ये नीचे वाली साइड किसके इक्वल, एम जी के इक्वल। तो यहाँ पुट करेंगे वैल्यू म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है 0, या पहले रख देते हैं म्यू, और एन की वैल्यू गिवन है नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल है ये, एन की वैल्यू गिवन है एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू एम जी। एम से एम कैंसिल जो करते हैं वो काट दो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा जी अपॉन में म्यू आर, स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों साइड लगाएंगे रूट, ये आ गया ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास जी म्यू आर। वैल्यू पुट कर दो, जी की वैल्यू होती है 10, म्यू की वैल्यू है 0.1,
तो 1 डेसिमल हटाएंगे तो सीधा ऊपर 10 लिख देता हूँ, और आर की वैल्यू भी कितनी है 1। रूट से बाहर लेंगे, ये हो गया 100, रूट से बाहर लेंगे 10, और इसकी यूनिट क्या होती है रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकेंड। तो ऑप्शन कौन सा आ गया 10 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड टू ए पार्टिकल ऑफ मास एम। कोई स्ट्रिंग है जिसका एक एंड कनेक्ट है किसी पार्टिकल से जिसका मास कितना है एम, एंड अदर एंड इज कनेक्ट टू स्मॉल पैग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर कोई पैग लगा हुआ है और उस पर कनेक्ट है, और एक एंड है एम मास से कनेक्ट है। इफ पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ विद स्पीड v, पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में विद स्पीड v, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल रिप्रेजेंट। तो फोर्स का बेटा देखो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो किधर लग रहा है फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, किधर लग रहा है सेंट्रीपिटल, और स्ट्रिंग के अंदर होता है तो उसी को क्या बोलते हैं स्ट्रिंग में फोर्स लगता है उसी का क्या बोलते हैं टेंशन का फोर्स। तो टेंशन का फोर्स टी की टी इज इक्वल टू टी, पूछा टी की वैल्यू क्या होती है एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, आर ये लेंथ है, तो क्या आएगा ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया डी। कितना टेंशन रिप्रेजेंट द, तो टेंशन किसको सेंट्रीपिटल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है सेंट्रीपिटल, सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है तो कौन घुमा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसको रिप्रेजेंट करे टेंशन फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए कार इज नेगोशिएटिंग ए कर्व रोड ऑफ रेडियस आर, द रोड इज बैंक, रोड कैसा है बैंक, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ द कार एंड रोड इज म्यूस, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी। मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी का तो फॉर्मूला होता है बेटा क्या होता है रूट, बैंक रोड वाले केस में जे आर म्यू एस प्लस में टेन थीटा और 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। कौन सा ऑप्शन आ गया, तो ये आ गया अपने पास जी आर म्यू एस प्लस में, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। बैंक रोड के लिए मैक्सिमम सेफेस्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जी आर म्यू एस 1 प्लस में टेन थीटा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेटा इतने ही क्वेश्चन आए हुए थे, आई होप अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।